पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। हरियाणा के 10 नगर निगम में हुए चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। जैसे जैसे वोटों की गिनती होती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जमकर प्रचार किया और अपने दल के लिए वोट मांगे। वहीं अब लगातार मतों की गिनती जारी है और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि 10 में से पूरे 9 नगर निगम में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। शाम 5 बजे तक हर जगह पर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 10 में से 5 निगमों में महिलाओं का मेयर बनना तय है, जिसमें पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और यमुनानगर शामिल है। मतों की गणना के बीच में बीजेपी के लिए खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और 10 नगर निगम में से 9 नगर निगम में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। यानी कि बम्पर बढ़त की ओर बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे ईवीएम की पेटियां खुलती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। वहीं नगर निगम हिसार के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 4 में ईवीएम मशीन बदलने के प्रत्याशी ने आरोप भी लगाए। वार्ड नंबर 4 के विजेता प्रत्याशी को छोड़कर बाकी प्रत्याशियों ने मतगणना पूरी होने के बाद साइन करने से इनकार कर दिया। मतगणना का विरोध करते हुए प्रत्याशियों ने कोर्ट में जाने की चेतावनी दी। वार्ड नंबर 1 प्रत्याशी रेखा ने आरओ को शिकायत भी दी है। वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशियों द्वारा भी शिकायत देने की तैयारी की जा रही है। यानी कि मतगणना के बीच में हंगामे की खबर भी सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम मशीन बदले जाने का आरोप लगाया गया है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि यहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है और इसके खिलाफ लगातार शिकायत की जा रही है। वहीं अब हम आंकड़ों की बात करें और नतीजों की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में थानेश्वर नगर परिषद के 32 वार्ड में से अभी तक घोषित हुए 23 वार्ड के चुनाव परिणाम में 12, 16, 18, 23 नंबर वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुए। बाकी सभी में बीजेपी ने जीत हासिल की। नगर निगम फरीदाबाद में पहले राउंड काउंटिंग पूरी होने के बाद मेयर पद के लिए बीजेपी की प्रत्याशी प्रवीण जोशी भारी बढ़त के साथ आगे चल रही है। यानी कि साफ है कि कुरुक्षेत्र से लेकर फरीदाबाद तक बीजेपी का डंका बजने जा रहा है। वहीं बात करें दूसरे इलाकों की तो वहां पर भी बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। यमुनानगर में सीएम नायब सिंह सैनी की अपील का असर नजर आ रहा है। यमुनानगर में बीजेपी उम्मीदवार सुमन बहमनी आगे चल रही है और उन्हें काफी अच्छे खासे वोट मिले हैं। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से मतों की गणना जारी है। जैसे जैसे ईवीएम की पेटियां खुलती जा रही है, राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी समेत सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन जैसे जैसे अब नतीजे तब्दील होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के लिए खुशखबरियां सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र से लेकर यमुनानगर की अगर हम बात करें, चाहे अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है और ये बढ़त अब लगातार नतीजों में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। यानी कि हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो सकती है।